राजाखेड़ा में हर्ष फायरिंग ने ली युवक की जान, शादी की खुशियां मातम में बदली। राजाखेड़ा उपखंड के दिहोली थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग ने एक घर का चिराग बुझा दिया। दिहोली थाना क्षेत्र के ग्राम घुरैया खेड़ा में बीती रात आयोजित एक शादी समारोह में उस समय सन्नाटा पसर गया जब खुशियां मनाते वक्त अचानक चली गोली एक युवक को जा लगी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनिया थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी राहुल पुत्र दीवान सिंह अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए घुरैया खेड़ा आया था। देर रात डीजे पर डांस और जश्न का माहौल चल रहा था, तभी वहां मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा की गई हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली राहुल को लग गई। गोली लगते ही राहुल लहूलुहान होकर गिर पड़ा और शादी के आंगन में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, ताकि घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई थी। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर हर्ष फायरिंग जैसी कुरीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सुबह एक युवक ने खुद को गोली मार ली। दुवाटी रोड मनिया में हुई इस घटना में युवक के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर एएसआई बल्केश्वर दत्त अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें दुवाटी रोड मनिया निवासी शिवम पुत्र उमाशंकर शर्मा के मकान के सामने खून के निशान मिले। पास ही एक देसी कट्टा भी पड़ा हुआ था। घायल युवक शिवम कस्बे में परचून की दुकान चलाता है। उसकी मां गुड्डी देवी ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे शिवम ने खुद को गोली मार ली थी, जिससे उसके कंधे के पास चोट लगी। परिजन उसे पहले धौलपुर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर भरतपुर से मोबाइल एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा, खाली कारतूस और रक्त के नमूने जब्त किए। एफएसएल जांच में खून के धब्बों की पुष्टि मानव रक्त के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक के पास बरामद हथियार का कोई लाइसेंस या वैध अनुमति नहीं थी। थाना रिकॉर्ड में भी उसके नाम कोई हथियार लाइसेंस दर्ज नहीं मिला। इस पर पुलिस ने युवक शिवम शर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल घायल युवक शिवम का आगरा के एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। विदाई कराकर लौट रहे दूल्हा दुल्हन पर हमला, बदमाशों ने गाड़ी के शीशे फोड़े और की मारपीट। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम बरसाला में एक शादी की खुशियां उस समय दहशत में बदल गई जब विदाई कराकर लौट रहे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम बरसला निवासी गोपाल सिंह परिहार पुत्र कंप्यूटर सिंह परिहार की बारात 8 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बरारा गांव गई थी, जहां विजयपाल की पुत्री अनु के साथ विवाह संपन्न हुआ। शनिवार को जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर वापस लौट रहा था, तभी राजाखेड़ा उपखंड के मछरिया अड्डे के पास अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। हमलावरों ने बेरहमी दिखाते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और लूटपाट का प्रयास करते हुए दूल्हा गोपाल सिंह, दुल्हन अनु और दूल्हे के पिता के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में दूल्हा और उसके पिता को शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और शादी वाले घर में खुशियों की जगह मातम और डर का माहौल पैदा हो गया। बदमाशों द्वारा किए गए इस अचानक हमले से पीड़ित परिवार सदमे में है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे थे आप? मरारी से आ रहा था, अपने बच्चे की शादी में वापस लौट गया। जब गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में था मैं कंप्यूटर और मेरा भाई लगता है, वो ड्राइवर है दया प्रसाद, और मेरा एक सगा लड़का था विष्णु। क्या गाड़ी में दूल्हा और दुल्हन भी मौजूद थे? दूल्हा दुल्हन, गोपाल दूल्हा था और दुल्हन भी थी। क्या दुल्हन के साथ भी मारपीट हुई है? मारपीट खींचातानी की है उसने गाड़ी में से। उनको आप पहचानते हो क्या? मैं नहीं पहचानता हूँ। क्या मामला था?
मेरा मामला, हम लोग बरारा गांव से अपना बरखला गांव के लिए बारात लेके आ रहे थे और वहाँ पे कुछ गुंडे खड़े थे। उन लोगों ने हम लोग को लूटने की कोशिश की है और हम लोगों ने वहाँ से भाग के अपनी जान बचाई। हमारी गाड़ी भी तोड़ दी है और क्या नाम है आपका? और देखो ये चोटें आई हैं। ज़्यादा मारा। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ में मैं था, मेरे पिताजी थे और पिताजी का क्या नाम था? पिताजी कंप्यूटर किंग है। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? अनु। अनु के साथ में थे या अनु के अलग से? अनु के साथ में ही थे गाड़ी में। और पिताजी कितने बजे की घटना है? ये 1:30 बजे के करीबन था। राजाखेड़ा के कछियारा क्षेत्र में अंबिका माता मंदिर सामौर में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में विशाल सभा व शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। पूरे जिले से जुटे राजपूत समाज के राजनीतिक और सामाजिक नेता राजाखेड़ा में आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अंबिका माता मंदिर पर कछियारा क्षेत्र के राजपूत युवाओं और सर्व समाज के लोगों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक विशाल सभा और शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक ग्रह सिंह मलिंगा, जिला अध्यक्ष भाजपा राजवीर सिंह रसावत, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, भाजपा नेता राजा भैया, राजाखेड़ा पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष नागवेंद्र चौहान, बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलंगा, रामबीर सिंह सिसोदिया, राजपूत सभा के पूर्व अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, करणी सेना अध्यक्ष विनय परमार, रामबीर शर्मा, सहंसा तोमर, हेमंत जादौन, श्याम सरपंच रजौरा खुर्द, जानू परमार, सेपू पुष्पेंद्र परमार, गजेंद्र सिंह चेयरमैन सहित जिले भर से राजपूत और अन्य समाज के नेता शामिल हुए। नेताओं के अंबिका माता मंदिर पर पहुंचते ही युवाओं ने जेसीबी से फूल वर्षा कर सभी का स्वागत किया। फिर मंच पर सभी का मालाओं का और साफाओं से स्वागत करते हुए इसके बाद कछियारा क्षेत्र के सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व विधायक मलिंगा को माला और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। महाराणा प्रताप की जयंती के आयोजकों और मंच पर उपस्थित नेता इस आयोजन में जोश में भरे नजर आए, क्योंकि उनकी अपेक्षा से ज्यादा भीड़ सामने दिख रही थी। वीर महाराणा प्रताप की जयंती के आयोजन को लेकर कछियारा क्षेत्र के युवा और बुजुर्गों में उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई और पांडाल खचाखच भर गया। फिर भी युवाओं ने इस कार्यक्रम को बेहद अनुशासित तरीके से आयोजित कराया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत ने मंच से सर्व समाज को साथ लेकर चलने को कहा और कहा, अब लड़ाइयां लड़के सर देने का समय नहीं है, अब सिर गिनाने का समय आ गया और शिक्षा पर जोर दें। पूर्व विधायक मलिंगा ने अपने उद्बोधन में कोठियों पर निशाना साधा और कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, तो आप क्यों डरते हो? कोठियां खुद मुझसे डरती हैं। मलिंगा ने राजनीति को लेकर तीखे प्रहार किए और समाज से आग्रह किया है कि आप सभी समाजों को साथ लेकर चलें, अन्य समाज के लोगों की मदद करें, किसी के भी साथ अन्याय मत करिए। यदि आप भी गलत करोगे तो मैं साथ नहीं दूंगा। आप सभी किसी एक को चुनो जो आपकी मदद करे, उसको आगे बढ़ाओ। इनके बाद पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष नागवेंद्र चौहान ने विचार व्यक्त किए और कहा कि हम सभी को महाराणा प्रताप के विचारों को लेकर चलना चाहिए। महाराणा प्रताप ने सर्व समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, घास की रोटी खाई, हमें भी सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। मोनू जादौन पूर्व प्रधान धौलपुर ने कहा कि हमें इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए और अपने सभी बच्चों को भी इतिहास के बारे में बताना जरूरी है। राजा भैया ने भी महाराणा प्रताप के विचारों को लेकर कहा कि राजपूत को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि राजपूत के साथ सर्व समाज रहता है। हम सभी को एक जाजम पर आना होगा। अंत में सामौर के पूर्व सरपंच रामबीर सिसोदिया ने मंच पर उपस्थित मेहमानों, उपस्थित जनसमूह और युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित कर सभा को संपन्न किया। इसके बाद युवाओं ने वाहन रैली के साथ भव्य शोभा यात्रा अंबिका माता से चंगोरा शाला सामौर होते हुए कचियारे के गुनपुर, गोपालपुरा सहित अन्य गांवों में शोभा यात्रा को निकाला। इस आयोजन में कचियारा क्षेत्र के सर्व समाज के युवाओं और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। कोटी 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 काय कोटी में, कोटी 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 काय कोटी में, वो ये बता दे कि ये कोटी में कछुआ में नाच भरे हुए काम में आते कोटी आई की कोटी गाय का ये समय होता है। वही कोटी वही समय देख लो तुम, वही थाने में बैठे रह रहा तो बस जेल में हमारा तो बैठे रह बात कर रहा इतनी चला चल रहा तो सारी रातों हवालात ने बंद करे। जो पानी की बिसलेरी बोतल मांगे वहाँ मुझे कभी थाने जाने का मटका का पानी रखो, जब पीना हो तो पिया जाएगा। ये तो तुम्हें ऐसा भ्रम है। कोटी 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 काय कोटी में, वो ये बता दे कि ये कोटी में कछुआ में नाच भरे हुए काम में आते कोटी।
तो काऊ तो डरवे की जरूरत ना है, स्वयं मजबूत बनो। समझ में आ रही है? और मैं चेना कह रहा हूँ कि आपने वोट कौन देने हैं, आप अच्छे देने चाहिए। कौन है वो लोग, उनसे आपको डर लगता है? तुम लोग उनसे डरते हैं और वो हमसे डरते हैं। और वो मोदी क्यों डरते हैं? वो आपकी बदौलत ही डरते हैं। मैं को पहलवान ना है कि आप मेरे संग में, वो आपकी वजह से ही डरते हैं कि ये कचूना कच्ची उल्टा सीधा करेगा, कचूना कच्ची बकेगा। तो काऊ तो डरवे की जरूरत ना है, जमाना बदल गो। वो जमाने गए जो लोग महीना 2 महीना थाने में आप बिना रिकॉर्ड किए बैठ आ जाते, बिना रिकॉर्ड किए आप थाने में बैठा रखते लोग पहले। अब 24 घंटा में आदमी थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर मुंजिम को पेश करना पड़ेगा। वो जमाने गए जो चलाए चल रहे और अंधेरे में चल रहे। वक्त लोगों ने कहा मंच को आगे बढ़ने लगे तो समाज वोट चाहिए और पद चाहिए, तो समाज के नाम पे चाहिए। कोई टिकट चाहिए तो समाज के नाम पे चाहिए। वोट होंगे 40,000 तक गिराओ 60,000, भाई समाज के 60,000 वोट। और समाज के कार्य अगर काम करो और कोई मंच पे आने की जरूरत पड़े या कोई आंदोलन की जरूरत पड़े या और कोई काम के कार्य पड़े तो पीछे भग जाए। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखो। ऐसे लोगों का ध्यान रखो जो आपको संग ना है, आप बाकी संग मत रहो। मैं अगर आपका संग नहीं हूं तो आप मेरा संग मत दो, और कोई आपके संग खड़ो ना रहता आप बाकी संग मत खड़े हो। जहां हाथ दे जहां हाथ ले। तो आप लोगों के हाथ में जनता चाहे मजियाजों का शक्ति है, और जनता चाहे मजिया या राजा बना दे तो मजिया व रोड बना कर नहीं पड़ेगी देते। गलत करूंगा सही करूंगा? आप में इतनी ताकत है, इतनी कामना ना मन में ताकत है, वो आपकी गई गई है। हमें खुद की ताकत कचूदा रखू पहलवान ना ना कहीं का बनवा को 10 हाथी की ताकत अलग से हो। हमें जो ताकत दी आपके बटन ने दबाएगा नहीं दी, आपको वोट की ताकत है, आपकी एकता की ताकत है, और आप हमारा साथ देते समय समय पे, वो हमें ताकत है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि सब समाज साथ लेकर आए चलो, चाहे कछार हो, चाहे राजा खेड़ा हो, चाहे और कोई गंड हो, आधी रात आप आओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपसे डरते हैं। आप आराम से आधी रात आओ, हम आपके कार्य तैयार है, जिलाध्यक्ष तैयार है, मोनू तैयार है, सिसोदिया जी तैयार है, सब तैयार है आपके कार्य। जो हमको डैमेज कर रहे हैं वो तो भाई आप मार रहे हैं जिनमें ताकत ना है। मीडिया इतनी हाईलाइट है चुकी है, मीडिया 1 मिनट में हाईलाइट कर देते हैं। मीडिया इतनी हाईलाइट है चुकी है, मीडिया 1 मिनट में हाईलाइट कर देते हैं। न कछु हम दो अपने आप सुनवाई है जाते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग बेचिंता है कि नहीं, किसी से कोई डंडे की जरूरत नहीं है, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिनमें ताकत ना है कि मेरी आंगू टिक जाए, जिनमें ताकत तो तुम देते वोट डायरेक्ट कराएंगे, जिनमें ताकत आप लोग देते वोट डायरेक्ट कराएंगे। तो आप ध्यान रखो कि समय पर एक इतना करंट दबा भी जरूरत होते आप में, एक इतना बनना अगर आप करंट दबा देंगे तो सीधे वो बटन दबाएंगे और वो जहां खट गए वो बटन दबाएंगे। चीलपुरा में, गुलपुर गोपालपुरा में करंट लगेगा, धौलपुर में। तो वो करंट का ध्यान रखो कि हमें करंट कब देना है और कौन से समय पर देना है।
वो करंट बांधना आता बांधना बात ना एक है या सगे भुंजा कमाई कौन ते लड़ाई है कौन ते दुश्मनी ये जा दे रो मैं जा नहीं देंगू ये जा दे मैं जा नहीं देंगू सब एक है कि नहीं बात हो कि जो तुम्हारा आगे का रास्ता खुले ये आप पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका कोई भी कार्य हो, राजवीर जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मोनू जी बैठे हैं, रामवीर जी बैठे हैं, जी हमारे जादव साहब बैठे हैं, नागविंदर जी, ये मार साहब बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं। आप कहा हुए ले आज, ये सिसोदिया जी है, कहा हुए आप लेकर नहीं आ जाओ। आपका कोई भी मेरे लायक काम होगा, जहाँ से लेकर ना जयपुर तक आपके संग चलने के लिए तैयार है। वो जमाने का पहले लोगों ने जयपुर नहीं देखो, क्या सेक्रेटरीट कहाँ है, डीजी ऑफिस कहाँ है, डीजी के यहाँ कैसे जाऊंगा, आईजी के यहाँ कैसे जाऊंगा। भैया गेट आगे खुल जा, तो समझ में आ रही है, गेट आगे खुल जा तो है। तुम लोगों ने पहले जयपुर देखो नहीं हो, तुम्हारा आदमी नहीं हो जयपुर में, कोई नेता मंत्री अधिकारी आप लोग जानते नहीं है। सगन तो मिले तो रही दिन का आप साथ हो, हम आपके साथ हैं। हम तो दो काम तो होंगे नहीं कि नहीं साथ मंच पर जाके नहीं कछू करें और बह जाएगा नहीं कछू और गए तो अपन पर ये काम तो आगे नहीं भाई, अपन तो एक ही काम कर पाते हैं, दो जगह के काम नहीं होंगे। आधी रात आपके संग खड़े हैं, एक आबादियों आधी रात आपके कार्य तैयार है। और जो भी आप लोगों ने ये बच्चों ने कार्यक्रम किया, सिसोदिया जी ने, आपके कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी ये कर देंगे, बाबू जी ये करते हैं, बाबू जी कहते हैं, बाबू जी घंटा करते हैं, क्या करते हैं, बाबू जी कहते हैं, बाबू जी घंटा करते हैं, क्या करते हैं, बाबू जी कहते हैं, बाबू जी घंटा करते हैं, क्या करते हैं, बाबू जी कहते हैं, बाबू जी घंटा करते हैं, क्या करते हैं। देख लो एक जमाना बाद चीकू का तो विदाई करते घर बैठा तो मैंने नाम नाना चीकू को 4 बार जीतो, खोगा का नहीं खोगा वो चीकू। जो बड़े बूढ़े बैठे हैं 4 बार जीतो, नाम खोदा जब बाना में चुनाव लड़ो। आप ऐसे कौए निकालो जाते जिनके नाम मिट जाएंगे, जिनकी जमानत जब तय जाएगी। मैं आपको सही बता रही हूँ, जिनकी जमानत जब तय जाएगी, जो तुम्हारे वोट पे राज कर रहे हो, तुमने मुझे डंडा दे रहे हैं, दोनों काम को अभी भारी करवा रहे हैं, वोट दे रहे और डंडू खा रहे हैं। वोट गाय दो जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे गाय लड़ाई लड़े। मैं तो तुम्हारे यहाँ चुनाव लड़े हुए आ रहे हो नाने भाई, सुझे लग रही हो, मैं तो तुम्हें जगह पे आए हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करे हुए कार्य तैयार हूँ। सर समाज का साथ है, जी के साथ है। मैं तो तुम्हारी मदद करे हुए कार्य आए हूँ। बकाया हरा दी मुझे अपने क्षेत्र देखा तो अपने लालच है, देखा तो मुझे कोई लालच ना ना, मेरे को जाते कोई चुनाव ना लड़ रहा ना, मैं गचू करो। मैं तो तुम्हारी मदद करे हुए कार्य तैयार हूँ। तुमने को ऊपर उठे जिनते और तुम्हारी समझ में ना बैठे रही, तुम कैंप पे आएगा ना, यानी सिलेंडर रह जाते हैं, 5 साल धुआं देते हैं और एक दिन वोट देगा तो आएगा नहीं, कोई ठेकेदार आ जाते फिर तुमने बरगल आ जाएंगे, बाबू जी ये कर देंगे, बाबू जी ये करते हैं, बाबू जी करते हैं, बाबू जी घंटा करते हैं, क्या करते हैं। ऐसे करे हुए आए तो खुद ही कर लेना, और क्या करेंगे। देख लो वो जब भी पोषवान ग्रुप पद पथों का सग देखे तो होंगे, तो मोबाइल नहीं मिले। जो राजा भैया को पद पहिया का, मैं को पद पहियों का, लड़वा सीखो। जैसे महाराणा प्रताप जी की जयंती बाप आए हैं तो लड़ाई लड़वा सीखो। लड़ाई लड़ेंगे जब भी जाएगा नहीं, जो लड़ेगा डटेगा उसी का नाम इतिहास में लिखा है, जो लड़ा नहीं उसका नाम कभी इतिहास में नहीं आएगा। थाने कचहरी जेलन के मंडल पर जानवर ना जाते, बिनमू मध्य ही जाते हैं, फिर में मरते जाते हैं, जैसे सोई जाते हैं। जो पिटरो मार खाए के ना, घर बैठ रहो, इज्जत की चिंता ना, स्वाभिमान की चिंता ना, वो का लड़ाई लड़ेगा तुम्हारे गाये। पूछ लू वहां पे लड़ेगा का, लड़ाई लड़ो और नीति की लड़ो। जो नाना का नहीं साका कोई जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या खेत पर कब्जा कर रहे हैं या कोई बलात्कार करके आ रहे हैं, हम भाई का आंदोलन कर रहे हैं, तो ये लड़ाई नाने
लड़ाई लड़ो जनता के हित के काज, समाज के हित के काज। समाज का मतलब सातु समाज, काऊ के संग अन्याय और चाहे वो कोई समाज का व्यक्ति है। आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी हम सब उसके संग खड़े हों और उसको न्याय दिलाएं। एक हमारी आयोजक कमेटी जिसके अगुवाई सामोर साला चमोरा के युवा टीम के द्वारा और जिसका निर्देशन हमारे सामोर के पूर्व सरपंच आरवी सिसोदिया जी कर रहे हैं, उनके द्वारा ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सब जिले के सभी राजपूत और सर्व समाज के लोग आज आप देख रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे लोधा समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, कुशवा समाज हो, सभी समाजों के सरदार यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक मैसेज है, सामाजिक मैसेज है कि क्षत्रिय समाज के साथ सभी समाज मिलकर रहना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे महाराणा प्रताप के कार्यक्रमों से आगामी जो सामाजिक चिंतन, सामाजिक विचारधारा, उनको बल मिलता है। और मैं खासकर युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को समझें और गहराई से समझें, क्योंकि राजपूत क्षत्रिय युवाओं के साथ या क्षत्रिय समाज के साथ सभी समाजों का विश्वास है। इसका हम उपयोग अपने आगामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हैं। मैं युवाओं से जोश नहीं भर रहा, पर युवाओं से सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की, सक्रिय सामाजिक भागीदारी की, सब सक्रिय आर्थिक भागीदारी की मांग जरूर करता हूं कि वो लोग आगे आए और अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छी तरह से करें, क्योंकि आप लोग हमारा भविष्य, हमारा राजपूत समाज की नींव हो। आज जो भी हम लोग उद्बोधन देते हैं या हमारे अंदर जोश भरता है, वो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट और आपके जोश और जुनून की वजह से भरता है। आज हम लोग इन पदों पर, इन मंचों पर बैठे हैं तो आप लोगों की ताकत, आप लोगों का सामंजस्य, आप लोगों की मेहनत से बैठे हैं। और हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हम लोग आपका सहारा लेके, समन में लेके आगे अपने समाज की और अन्य समाजों को साथ लेके हम लोग समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मेरा खासकर बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में यही है कि हमारे युवाओं को मान, सम्मान और प्रेम, मार्गदर्शन देते रहे और युवाओं से यही जोश और जुनून बना रहे। और जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि हमारे युवाओं का वो इसी प्रकार साथ देते रहे। प्रताप जी के जीवन से हर समाज के हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका जीवन उस समय के कालखंड में इतना संघर्षमय था, उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर, ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई समाज नहीं था जो उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ नहीं था। उन्होंने उस समय के अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक के शासन करने वाले मुगलों की छाती में जब भगवा लहराया था, तो उनके साथ हर समाज का बंदा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। हम और आपको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज के हर तबके को, सर्व समाज को, चाहे वो किसी भी जाति समाज का है, आपके क्षेत्र में है, आपके गांव में है, आपका भाई है, जब भी उसे आपके सहयोग की जरूरत पड़े, जहां भी उसे आपके साथ की जरूरत पड़े, हम और आपको उसके साथ खड़े होना है। यही सच्चे क्षत्रिय की पहचान है। अब हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता और कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते हैं धौलपुर भाजपा के तौर पर। राजा भैया क्या कहेंगे? इस आज कार्यक्रम को लेकर गिरिराज सिंह मलिंगा के बारे में यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह था, देखने को मिला। हजारों की तादाद में भाग लिया और एक यहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिली। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हो, ऐसा संदेश देकर गिरिराज सिंह मलिंगा जी गए हैं। निश्चित तौर पर इनके आने से इस एरिया को, इस तंगरवाटी को बहुत ऊर्जा मिलेगी। और यहाँ उन्होंने घोषणा भी की है, दिल्ली के महाराज थे अनंगपाल सिंह तोमर,
उनकी यहाँ मूर्ति का अनावरण हो जल्द से जल्द, ऐसी उनकी यहाँ अनाउंस करके गए हैं। तन मन धन से उन्होंने घोषणा भी की है। तो मैं कह सकता हूँ मलिंगा जी ने सर्व समाज का साथ लिया है, सर्व समाज ने उनको माल्यार्पण भी किया सर्व समाज ने, और सर्व समाज ने मलिंगा जी को यहाँ सम्मानित किया है। मलिंगा जी ने सर्व समाज को आश्वस्त किया है कि अन्याय के खिलाफ तत्पर में हमेशा। राजाखेड़ा विधानसभा को लेकर आपकी भी चर्चा है थोड़ी बहुत, क्या कहेंगे? राजाखेड़ा विधानसभा में 2013 में मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था रोहतपुर के खिलाफ, जब इनका टिकट कट गया था और तत्कालीन जो मंत्री थे प्रद्युम्न सिंह जी, उन्होंने क्या है राजनीति संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेने के बावजूद भी वो इस राजनीति में आ गए और खुद उन्होंने टिकट ले ली थी। तो 2014 मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लगातार मैं बीजेपी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी से आगामी आने वाले चुनाव में आश्वस्त हूँ कि शायद पार्टी मुझे मेरी तरफ देखेगी। आज के कार्यक्रम के आयोजक रामवीर सिसोदिया सरपंच सामौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ के युवाओं बच्चों ने बहुत संघर्ष करके ये जयंती पहले कई साल से छोटे रूप में मनाई जाती थी, अब थोड़ा थोड़ा करके हर साल से बढ़ाया जा रहा है। अगले साल और भव्य मनाई जाएगी और यहाँ सभी जाति के लोग, सर्व समाज के लोग आते हैं। इस जयंती में कोई भेदभाव नहीं है। ये महाराणा प्रताप की जयंती है। इन्होंने जो महाराणा प्रताप सर्व समाज को लेकर चले थे, इसी तरह से हम लोग भी सर्व समाज को लेकर के लंबी लंबी रैलियां, लंबी लंबी बैठकें करते रहेंगे। चंबल प्रभा न्यूज को धौलपुर जिले की बाड़ी, बसेड़ी, नादनपुर, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, कौलारी, आगई, कंचनपुर, चिलाचोद, बिजौली, बरेठा बॉर्डर आदि जगहों पर अनुभवी पत्रकारों की आवश्यकता है। एक स्नातक या अध्ययन कम से कम 1 साल का पत्रकारिता में अनुभव रखता हो, स्वयं का एंड्रॉयड फोन एवं मोटरसाइकिल वाहन हो, पत्रकारिता एवं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हो, बोलने में तेज तर्रार होना आवश्यक है। सैलरी योग्यतानुसार रहेगी। इच्छुक व्यक्ति अपना बायोडाटा ईमेल करें। हमारा पता राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है।
तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है, दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। बचपन प्ले स्कूल तस्लीमों में मदर्स डे बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीत लिया। बच्चों ने तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है तथा तेरी उंगली पकड़कर चला जैसे भावपूर्ण गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर उपस्थित माताएं भावुक हो उठी। कार्यक्रम में माताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चेयर रेस प्रतियोगिता, डांस और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर माताओं ने कहा कि
इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने बचपन को फिर से जी पाती हैं। उन्होंने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों और माताओं को एक साथ मंच देने के लिए विद्यालय का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के डायरेक्टर अरविंद शर्मा, डायरेक्टर मिसेस प्रीति शर्मा, प्रिंसिपल मिसेस उमा पाल, एचओडी मिसेस सोनिया शर्मा और समस्त स्टाफ, बच्चे, माताएं और विद्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम आनंद, उत्साह और भावनाओं से भरपूर रहा तथा सभी ने इस आयोजन की पूरी प्रशंसा की। 16 कैमरों की निगरानी में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। ऑटोमेटिक सेंसर ट्रैक से होगी ट्रायल, बिना मानवीय हस्तक्षेप के जारी होंगे लाइसेंस। जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग में अब ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। महानगरों की तर्ज पर धौलपुर में भी ऑटोमेटिक सेंसर ट्रैक स्थापित कर दिया गया। सोमवार से नए आवेदकों की ड्राइविंग ट्रायल इसी ऑटोमेटिक ट्रैक के माध्यम से होगी। जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना है। अब किसी प्रकार के एजेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा केवल कुशल वाहन चालक ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग और मारुति के बीच हुए MOU के बाद निपुण इंडिया कंपनी द्वारा पूरे ट्रैक का संचालन और सत्यापन किया जाएगा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर स्लॉट बुक कर अपना समय तथा तिथि निर्धारित कर सकेंगे। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। ट्रायल प्रक्रिया से पहले आवेदकों को RFID कार्ड के माध्यम से लगभग 12 मिनट की वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, जिसमें टेस्टिंग ट्रैक, यातायात संकेत, सुरक्षा, सड़क और ट्रायल प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आवेदक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जो ट्रायल के दौरान 3 बार होगा। ट्रैक पर पहुंचने के बाद बैरियर पर लगी लाल लाइट स्वतः हरी हो जाएगी और आवेदक को विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होगा। इसमें पार्किंग टेस्ट, 8 नंबर ट्रैक, एश ट्रैक, ग्रेडियंट टेस्ट, स्लॉप और रेड लाइट टेस्ट प्रमुख होंगे। पूरी ट्रायल प्रक्रिया ऑटोमेटिक सेंसर और जियो फेंसिंग तकनीक के माध्यम से 16 कैमरों के पहले धौलपुर में ADTT जो कि ऑटोमेटेड ट्रैक है, उसकी शुरुआत जल्द ही की जा रही है। उसमें 5 टेस्ट मुख्य रूप से लिए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से तकनीकी माध्यम से कैमरेज और सेंसर्स की बेसिस पे ऑटोमेटेड टेस्ट जनरेट होगा और रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिक जारी किए जाएंगे। उसमें 5 टेस्ट हैं मुख्य तौर पे। पार्किंग टेस्ट है, H ट्रैक टेस्ट है, 8 डिजिट ट्रैक टेस्ट है और स्लोप एंड ग्रेडियंट टेस्ट है और रेड लाइट का टेस्ट है मेनली। और ये मारुति के माध्यम से CSR प्रोजेक्ट है, जिसमें एक बेहतर सुविधा भी मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ही एक अच्छी सड़क सुरक्षा की अवेयरनेस भी आएगी लोगों में और इसमें एक बेहतर जिनकी ड्राइविंग स्किल्स है ऐसे ड्राइवर्स हमें मिलेंगे, तो आने वाले समय में एक्सीडेंट में, डेथ में भी कमी दर्ज की जाएगी। फिटनेस विहीन आधा दर्जन बाल वाहनियां सीज, परिवहन विभाग की निजी स्कूल बसों पर बड़ी कार्रवाई। धौलपुर जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में स्कूल वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले निजी विद्यालयों की बसों पर सख्त कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि कई स्कूल संचालक अपने वाहनों की नियमित फिटनेस नहीं करा रहे और यातायात नियमों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग की ओर से सघन जांच अभियान शुरू किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक विद्यालयों में पहुंचकर बसों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों की बसों की जांच के दौरान कई वाहनों की स्थिति बेहद खराब पाई गई। अनेक बसों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था और परमिट संबंधी कमियां भी सामने आई। विद्यालय संचालकों को पूर्व में पर्याप्त समय देकर सुधार के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त नहीं कराए गए। कार्रवाई के दौरान AVM विद्यालय सहित कई स्कूलों की बसों में गंभीर कमियां पाई गई। मौके पर 4 बसों को सीज किया गया, जबकि कुल मिलाकर आधा दर्जन बाल वाहनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल वाहनों से भेजें जिनकी फिटनेस और सुरक्षा मानक पूरे हो। विभाग द्वारा पहले जागरूकता और समझाइश अभियान चलाया गया था, लेकिन लापरवाही जारी रहने पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
महाराणा प्रताप के बोर्ड से छेड़छाड़ पर आक्रोश, प्रशासन ने दोबारा लगवाया बोर्ड। राजाखेड़ा कस्बे के सिकरौदा मोड़ पर महाराणा प्रताप जयंती के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा महाराणा प्रताप के बोर्ड को उखाड़ने का शर्मनाक मामला सामने आया। इस घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया, जिसे प्रशासन ने समय रहते नियंत्रित कर लिया। घटना के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने IPS राहुल कुमार, CO रामधन साडीवाल और थानाधिकारी गंभीर सिंह कंसाना को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि यह बोर्ड पिछले 5 वर्षों से लगा है और पहले भी 2-3 बार ऐसी हरकतें हो चुकी हैं। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मौके का मुआयना किया और नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बोर्ड को पुनः स्थापित करवाया। पुलिस ने राजपूत समाज के युवाओं से समझाइश कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा लोक अदालत बिजली विभाग ने सुलझाए 180 प्रकरण, 32 लाख रुपए की हुई वसूली। राजाखेड़ा कोर्ट परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लगाए गए कैंप में उपभोक्ताओं के पुराने बकाया मामलों का आपसी रजामंदी से निस्तारण किया गया। लोक अदालत में JVNL की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 180 उपभोक्ताओं के 60 लाख रुपए से जुड़े मामले का निपटारा किया, जिससे विभाग के कोष में लगभग 32 लाख रुपए जमा हुए। सुबह 8 बजे से ही उपभोक्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, जिन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और आपसी समझाइश से उनका समाधान पाया। खास बात यह रही कि भीषण गर्मी को देखते हुए सहायक अभियंता के नेतृत्व में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए ठंडे पानी और गुड़ की व्यवस्था की गई, जिसकी लोगों ने सराहना की। इस शिविर में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, रणवीर सिंह मूंड सहित वरिष्ठ तकनीशियन अवधेश शर्मा, सोनेश कुमार, रामनरेश शर्मा और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।